नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन के बारे में। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। यह कहानी है 27 जून 1976 की। एक सामान्य सी फ्लाइट, 246 यात्री और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यह विमान इतिहास का सबसे खतरनाक हाईजैक ड्रामों में बदल जाएगा। एक तरफ थे आतंकवादी, दूसरी तरफ था इजराइल और बीच में थे 100 से ज्यादा बेगुनाह लोग। लेकिन फिर 4000 किलोमीटर दूर बैठा इजराइल ने एक ऐसा कब फैसला लिया जिसे आज भी दुनिया का सबसे खतरनाक साहसी रेस्क्यू ऑपरेशन माना जाता है। बस 53 मिनट में ही एक देश ने दुश्मन की जमीन पर घुसकर अपनी नागरिक को वापस निकाल लाया। यह कहानी है ऑपरेशन थंडरबोल्ट की, जिसे दुनिया का आज ऑपरेशन एटम के नाम से जाना जाता है। 27 जून 1976 एक फ्रांस की फ्लाइट AF139 तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ान भरती है। फ्लाइट को एंथोनस में रुकना था, जहां कुछ नए पैसेंजर विमान में चढ़ते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन्हीं पैसेंजर में से 4 आतंकवादी भी मौजूद थे। 2 फिलिस्तीनी संगठन PFLP से और 2 जर्मन की रिवोल्यूशनरी सेल से। उस समय एथेंस एयरपोर्ट की सुरक्षा बेहद खराब थी। मेटल डिटेक्टर खराब थे, बैग चेकिंग लगभग नाम मात्र की थी और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर आतंकवादी बंदूक और हैंड ग्रेनेड लेकर प्लेन में चढ़ गए। टेक ऑफ के सिर्फ 8 मिनट बाद एक आतंकी अचानक अपनी सीट से उठा, उसने बंदूक निकाला और सीधे कॉकपिट की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही सेकंड में पूरी विमान आतंकी के कब्जे में आ गया था। पायलट कैप्टन माइकल वाकोज के सिर पर एक बंदूक रखकर आदेश दिया गया, प्लेन को दक्षिण की तरफ मोड़ो। अब यह सिर्फ हाईजैकिंग नहीं था, एक इंटरनेशनल टेरर मिशन बन चुका था। सबसे पहले विमान को लीबिया के बेनागाजी एयरपोर्ट ले जाया गया, वहाँ फ्यूल भरा गया और फिर विमान उड़ पड़ा अफ्रीका के एक ऐसे देश की ओर जहाँ आतंकवादी को पूरा समर्थन मिला हुआ था। उस देश का नाम युगांडा था और उसका तानाशाह बहुत ही क्रूर आदमी था। उस तानाशाह का नाम इदी अमीन था, जो मनुष्य का मीट खाता था और इदी अमीन दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह में गिना जाता था। वह एंटी इजराइल था और खुद को अरब दुनिया का दोस्त साबित करना चाहता था। जब हाईजैक किया गया विमान एंटोबो एयरपोर्ट पहुंचा तो इदी अमीन ने आतंकवादियों को स्वागत किया। दुनिया के सामने वह खुद को मध्यस्थता करने वाला बताता था, लेकिन असलियत में वह हाईजैकर्स की मदद कर रहा था और एंटेबे एयरपोर्ट के पुरानी टर्मिनल में यात्री को कैद कर दिया गया। फिर आतंकी ने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने यहूदी और इजरायली यात्री को बाकी लोग से अलग कर दिया। कुछ सेकंड में सन्नाटा हो गया। दुनिया ने दूसरी बार वह दृश्य देखा जो कभी नाजी जर्मनी के समय हुआ करता था। यह फैसला आगे चलकर आतंकवादियों की सबसे बड़ी गलत साबित हुआ। 30 जून को गैर इजरायली यात्रियों को छोड़ दिया गया। वे पेरिस पहुंच गए, लेकिन एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे मोसाद के एजेंट। हर व्यक्ति से पूछा गया, टर्मिनल के दरवाजे कहाँ हैं, आतंकवादी कहाँ बैठे हैं, किसके पास कौन सा हथियार है, युगांडा के सैनिक की संख्या कितनी है। मोसाद ने एंटेबे एयरपोर्ट का पूरा नक्शा दिमाग में उतार लिया। इजराइल में हालत बिगड़ रहे थे। बंधकों के परिवार सड़क पर उतर आए। सरकार पर भारी दबाव था। क्या आतंकवादी की मांगे मान ली जाएगी या सैन्य कार्रवाई की जाएगी? लेकिन समस्या यह थी, युगांडा इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर था और दुश्मन के देश के अंदर हमला करना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। इजराइल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने आतंकवादियों को संदेश भेजा, हम आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अलग अलग देशों से कैदियों को लाने में समय लगेगा। आतंकवादी मान गए। डेडलाइन बढ़ गई और यही वो समय था जिसमें इतिहास बदल मिला। फिर इजराइल को एक चौंकाने वाला इंटेलिजेंस मिला। एंटेबे एयरपोर्ट का पुराना टर्मिनल एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया था। सरकार ने तुरंत उसका ब्लूप्रिंट हासिल किया और रेगिस्तान में उसी टर्मिनल का एक डमी मॉडल बनाकर कमांडो की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। हर सेकेंड की प्रैक्टिस हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था एक गलती और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। 3 जुलाई 1976 रात का अंधेरा 4 C-130 हरकुलस मिलिट्री प्लेन इजराइल से उड़ान भरता है। इस विमान में थे इजराइल के सबसे खतरनाक कमांडो शरीर मेटकल मिशन को लीड कर रहे थे और योनाथन नेतन्याहू, जो आगे चलकर इतिहास बन गए। कमांडो अपने साथ एक ब्लैक कलर का मर्सिडीज कार भी लाए थे, क्योंकि इदी अमीन हमेशा ही कार में चलता था। प्लान था, युगांडा सैनिक को लगेगा कि राष्ट्रपति आए हैं और वे बिना शक किए रास्ते दे देगा। लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले ही इदी अमीन ने व्हाइट कलर की मर्सिडीज खरीदा था। गार्ड्स को शक हो गया, उन्होंने काफिला को रोक दिया। कमांडो ने साइलेंसर से गार्ड को मारने की कोशिश की, लेकिन
लेकिन पीछे से गाड़ी से बिना साइलेंसर वाली गोली चल गई। पूरा एयरपोर्ट अलर्ट हो गया। अब सरप्राइज खत्म हो चुका था और ऑपरेशन शुरू हो गया। कमांडो दौड़ते हुए टर्मिनल की ओर बढ़े। युगांडा सैनिक ने एटीसी टावर से फायरिंग शुरू कर दी और इसी शुरुआत गोलीबारी में मिशन के लीडर योनी नेतन्याहू को गोली लग गई। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा हो गया। वे जमीन पर गिर गए, लेकिन उनके साथ ही रुके नहीं। कमांडो टर्मिनल के अंदर घुसे और मेगाफोन पर चिल्लाए, स्टे डाउन, स्टे डाउन। कुछ ही मिनट में सभी 7 आतंकवादी मारे जा चुके थे। लगभग 45 युगांडा सैनिक भी ढेर हो गए थे। लेकिन इस अफरा तफरी में कुछ दुर्भाग्यपूर्वक 3 बंधकों की भी मौत हो गई थी। इजराइल को पता था अगर युगांडा फायरफोर्स ने पीछे किया तो उनके विमान बच नहीं पाएंगे, इसलिए बैकअप टीम ने एयरपोर्ट पर खड़े 11 मिग फाइटर जेट को बम से उड़ा दिया। अब रास्ता साफ था। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 53 मिनट चला। 53 मिनट में दुश्मन देश के अंदर हमला, बंदूकों को छुड़ाना, आतंकवादियों को सफाया करना और सुरक्षित वापस आना। दुनिया की सैन्य इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुआ। एक बुजुर्ग महिला डोरा ब्लोच बीमार होने के कारण युगांडा के अस्पताल में भर्ती थी। कमांडोज उन्हें रेस्क्यू नहीं कर मिशन से गुस्सा इदी अमीन ने बदले में उनका हत्या कर दिया। ऑपरेशन एंटेबे ने दुनिया को बदल दिया। इसी मिशन ने साबित किया कि इजराइल अपने नागरिक को बचाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। योनी नेतन्याहू राष्ट्रीय हीरो बन गए और उनकी शहादत को उनके छोटे बेंजामिन नेतन्याहू को राजनीतिक करियर को नई दिशा दे दिया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, इस इंटेलिजेंस, स्पीड, प्लानिंग और राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण था। अगर आतंकवादी यात्री को अलग न करते, अगर मोसाद के अंदर जानकारी नहीं मिलती, अगर इजराइल को समय नहीं मिलता, तो शायद यह मिशन सफल नहीं हो पाता। लेकिन इतिहास उन्हीं का बनता है जो असंभव को संभव बनाने की हिम्मत करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या सोचते हैं? क्या ऑपरेशन थंडरबोल्ट दुनिया का सबसे महान रेस्क्यू मिशन माना जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।